नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। दरअसल पहले जो क्रायोजेनिक इंजन विदेशों से आता था, अब भारत में ही इसका निर्माण शुरू हो गया है। रांची स्थित मेकॉन कंपनी ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार कर ली है। देसी इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी से अंतरिक्ष में रॉकेट द्वारा सामान ले जाने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं अब क्रायोजेनिक इंजन के टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे पैसों की भी काफी बचत होगी। वहीं पर इस इंजन का जो डिजाइन तैयार किया गया है, उससे अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट की सामान ले जाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब तक अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट सिर्फ 4 टन ही सामान अपने साथ ले जा सकता था। अब देसी इंजन बनने से सामान ले जाने की क्षमता 6 टन हो जाएगी। मैकॉन के सीएमडी अतुल भट्ट ने कहा है कि इसरो ने मैकॉन को क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। महेंद्रगिरी स्थित इसरो के सेंटर के लिए डिजाइन तैयार किया गया है और अब क्रायोजेनिक इंजन के टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैकॉन देश की नामी सरकारी डिजाइनिंग उपक्रम है। मैकॉन ने ही चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पैड का डिजाइन तैयार किया था। कुछ साल पहले तक घाटे में रहने वाली मैकॉन कंपनी अब मुनाफा देने वाली केंद्र सरकार की उपक्रम बन गई है। कोरोना काल में मैकॉन को 1600 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। साथ ही मैकॉन के एमडी ने यह भी बताया है कि केंद्र सरकार ने 2030 तक स्टील के क्षेत्र में 300 मीट्रिक टन उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें विदेशों से साजो सामान को मंगवाने में $25 मिलियन विदेशी मुद्रा खर्च होगी। लेकिन मैकॉन रांची में ही साजो सामान को बनवाने की क्षमता रखती है, जिससे $25 बिलियन की इकोनॉमी विदेश जाने से बच जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े के आसपास पहुंच गई है और इस बीच में संसद का शीतकालीन सत्र इस बार नहीं बुलाया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि कोविड-19 के चलते इस बार संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सभी पक्ष सत्र को रोकने पर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए शीतकालीन सत्र के पक्ष में कोई नहीं था। ऐसे में जनवरी में सीधे बजट सत्र बुलाया जाएगा। दरअसल जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक चिट्ठी का जवाब दिया है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी की तरफ से सत्र के लिए मांग की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर हो रहे किसान विरोध प्रदर्शनों को लेकर विवादास्पद नए कृषि कानूनों पर चर्चा करने की मांग की गई थी। तो हम आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हम सभी के लिए बेहद चिंताजनक विषय बना हुआ है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जाएगा। जनवरी में अब बजट सत्र जो होगा, उसी दौरान सभी सांसदगण वहां पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि फिलहाल अगर भारत की बात करें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास कोरोना संक्रमित लोगों की रिपोर्ट सामने आई है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि सरकार इस बात को काफी गंभीरता से ले रही है। चिंतित भी है सरकार कि अगर इसे ढिलाई दी गई या हल्के में लिया गया और उसके बाद में शीतकालीन सत्र बुला लिया गया और इस दौरान वहां पर कोरोना संक्रमण अगर फैलता है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से यह महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया गया है कि इस बार शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि यह खबर क्यों सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई थी केंद्र सरकार को, जिसमें उन्होंने मांग करी थी कि आने वाले दिनों में शीतकालीन सत्र बुलाया जाए, ताकि इस दौरान कांग्रेस जो है या तमाम विपक्षी पार्टियां जो वहां पर मौजूद रहेगी, वो किसान आंदोलन को लेकर, कोरोना को लेकर और तमाम फिलहाल जो भी मुद्दे चल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो बातचीत करना चाहते थे, सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाहते थे। इसलिए उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ता है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें,
वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पांडे जी इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं धर्मेंद्र जी? जी जी जी, नमस्कार। जी धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से सरकार की ओर से कह सकते हैं कि काफी बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस बार शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जाएगा, आपको क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, कोरोना खासतौर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना जो है अपने चरम पे फिर से एक बार पहुंच गया है जी। और क्योंकि दिल्ली प्रभावित होती है तो पूरा देश प्रभावित होता है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जो है बात उठ के जाती है कि भारत में कोरोना के से लड़ाई में कहीं न कहीं देश कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे तो सभी देशों के दूतावास और सभी तरह के जो है बड़े जो अधिकारी हैं जी, वो सारे दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली की हालत निरंतर पोल्यूशन से खराब है, वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि दिल्ली के लोग वैसे ही पहले दम घोंटू हवा से मर रहे हैं। ऊपर से कोरोना जो है वो की लहर, जो तीसरी लहर जो आनी थी वो भी दिल्ली में आ गई जी। ऐसे में अगर सरकार जो है शीतकालीन सत्र चलाती है तो क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पूरे देश से आते हैं और फिर लौट करके अपने अपने इलाके में जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जो है कोरोना कैरियर के रूप में भी वो हो सकते हैं कि अगर वो यहाँ शामिल हुए और अपने यहाँ से आ रहे हैं तो वहां से बीमारी फैलने का खतरा ज्यादा है। सरकार का निर्णय में एक तरह न्याय संगत है, लोकतांत्रिक तरीके में जो है ठीक है, क्योंकि ये महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में जो है और कहीं न कहीं सरकार इससे भी बच रही है। कोरोना काल में सरकार ने बहुत सारे फैसले किए हैं। सवाल विपक्ष भी जो उठा रहा है वो भी कहीं न कहीं अपनी तरफ से वो जायज है, क्योंकि जब कोरोना काल में सारे सरकार जो है निर्णय ले रही है और सदन में क्योंकि चर्चा, किसान आंदोलन चल रहा है और भी तरह की बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं जो विपक्ष उठाना चाहता होगा जी। लेकिन विपक्ष को भी इस समय की ध्यान देना होगा कि महामारी में जो है राजनीति तो मुझे लगता है उचित नहीं है। संसद सत्र अगर नहीं चल रहा है तो ये उचित निर्णय है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं जिसमें बहुत ज्यादा हो हल्ला करने की कोई बड़ी बात हो। तरीके से हाँ जी, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सरकार की ओर से जो ये फैसला लिया गया है तो वाकई धर्मेंद्र जी कह सकते हैं कि फैसला देखा जाए तो आम जन के लिए एक तरीके से सही भी है, लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, आपने कहा कि वाकई उनका सवाल उठाना भी सही है कि तमाम फैसले जब आप कोरोना काल में ले सकते हैं तो शीतकालीन सत्र क्यों नहीं बुला ले, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का डर है कि अगर हम इस बार शीतकालीन सत्र बुला लेते हैं तो फिलहाल देश में स्पेशली किसानों को लेकर जो हालात बने हुए हैं इससे कहीं ना कहीं सरकार डर रही है चर्चा से बचने के लिए। सदन में सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत ये भी है जी, कोरोना के साथ साथ दूसरी मुसीबत, जिस तरीके से आज जो है 20-21 दिन हो गए हैं किसानों के आंदोलन को, सारे बॉर्डरों पे आके किसान पड़े हैं और राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो उसमें पूरी तरह से विपक्ष पूरा शामिल है जी। ऐसे में अगर सदन में होता है तो हंगामेदार सदन हो सकता है और उस समय पे जो है सदन के लिए जो है उसको कार्रवाई करना या कोई निर्णय लेना मुझे लगता है सरकार के लिए और बाधित होगा। बिल्कुल, सरकार उससे भी बचना चाह रही, सरकार का ये बीच का रास्ता है। और इस समय देखा गया है कि जब जब सरकार फंसती है तो उस टाइम पे कोरोना या ये जो इस महामारी का एक कवच के रूप में सभी राज्य सरकारें भी, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो चाहे भाजपा की सरकार हो, अगर प्रदेशों में आप देखेंगे तो बहुत सारे निर्णय वो कोरोना की आड़ में लिए गए हैं, सभी ले रहे हैं। अगर राजस्थान में लेंगे तो राजस्थान में भी तो जो है सारे निर्णय हो रहे हैं, वही अगर महाराष्ट्र में ले तो महाराष्ट्र बिल्कुल। में कुल मिला के धर्मेंद्र पांडे जी कह सकते हैं कि सरकार सीधे विपक्ष के सामने नहीं आना चाहती ताकि उसको जवाब देना पड़े। आप हमारे साथ जी बिल्कुल जगह समय मिल जाए, गैप मिल जाए, जिससे सरकार अपनी बात जो है ठीक है किसानों को समझा सके। जी चलिए धर्मेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।